आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़तमंदों मशरानो कशरानो ज़रानो अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बादब हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिल्लाकशी की सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, इशारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और चिल्लाकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीज़ों के मसाइल ख़ुद हल करना चाहते हैं, दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की खिदमत के लिए हाज़िर होता हूँ। इस दरमियान कॉल पे बात करके तमाम मसाइल डिस्कस किया जा सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले ये वॉइस सुनते हैं, फिर उसके बाद इस पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा शाह, सवाल यह था कि अगर चिल्ले के दौरान जब जिन्नात हाजिर होते हैं अजीब शक्लों में या कुछ भी करते हैं अपनी हरकतें, तो उनसे बचने का क्या तरीका है कि इंसान बस चिल्ले में बैठा रहे, जब के शिकार ना हो? थोड़ा सा बारे में बता दें। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरे मोहतरम, चिल्लाकशी के अंदर डर, खौफ और ये मनाजिर वैसे ही नज़र आते हैं और इसका इंसान के ऊपर रिएक्ट होता है। अगर आप उससे बचना चाहते हैं उससे बेहतर यही है कि आप अपनी परहेज़गारी का ख्याल रखें और अपना फ़ोकस पूरे का पूरा पढ़ाई के ऊपर रखें। अगर आप कुरान पाक के ऊपर देख के पढ़ रहे हैं तो फिर आपकी नज़रें उस पर जमी होनी चाहिए। इधर-उधर से आपकी नज़रें तो तेज़ होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ नज़रें आपकी टिकनी नहीं चाहिए, बेहतर रहेंगे फिर आप। अगर आप कहते हैं कि वो चिल्लाकशी के अंदर वो मनाज़िर नज़र भी ना आए, उनसे बचा जाए, तो फिर तो चिल्लाकशी करने का कोई आपको फ़ायदा नहीं है, क्योंकि चिल्लाकशी अगर आप कर रहे हैं तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको उलझाएँगी। और ये सबसे बड़ी बात ये कि आपका असातिज़ा जो होते हैं, आपके उस्ताद जो होता है, उसका इसके अंदर किरदार होता है कि वो आपको इसके अंदर से कैसे निपटाता है, कैसे आपको बाहर निकालता है। बाकी इसके अंदर डरने वाली बात नहीं होती। जो बंदा डरता है वो मरता है, जो थोड़ा सा डर जाता है तो जिन्नात क्या उसके अब्बा भी उसके आगे भाग रहे होते हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम भाईजान, बहुत माज़रत से आपने पर्सनल में अभी तक जवाब नहीं दिया है, माज़रत। भाईजान थोड़ा जल्दी जवाब दे दें। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे ख़्याल में आपसे बात हो गई है भाईजान। कि आपका नंबर मुझसे डिलीट हो गया था, आपके मैसेज भी मुझसे डिलीट हो गए थे, नंबर सेव नहीं होता। जो मेरे पास मरीज़ या दोस्त आते हैं, तो इस वजह से मैं आपको जवाब नहीं दे पाया, इसके लिए मैं भी माज़रत चाहता हूँ। उस्ताद जी, सूरत कौसर से जादू जिन्नात का काट कर सकते हैं या फिर नहीं? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा ख़ास इसका एक्सपीरियंस नहीं रहा सूरतुल कौसर से आप जिन्नात की या जादू की काट करें। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो हुब के अमल में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का अमल है। ये ऐसा एक अमल है कि इसके कड़ाके निकाल देते हैं। और मेरे एक दोस्त हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, तो मैंने उसको बिल्कुल थोड़ी-सी इसको तादाद बताई, मैंने उसको टालने वाला काम किया, क्योंकि बहुत सारे मसाइल थे, दोस्त था। तो यकीन मानिएगा 1 हफ्ते के अंदर उसकी बीवी वापस आई थी और सारे मामलात उसने क्लियर किए थे। तो वो हुब के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है, जादू जिन्नात के लिए हो सकता है कोई आमिलीन इसका एक्सपीरियंस करवाते हों, इसका इलाज कराते हों। नंबर 2 पर जो भी आयत या जो भी कलाम अल्लाह की पाक बारगाह से ख़ास यकीन के साथ पढ़ी जाए, अल्लाह उससे भी भरम रख देता है। बाज़ औक़ात मैंने ऐसे आमिलीन को देखा है, ऐसे बुज़ुर्गान ने देखा है, जो एक ही आयत से हर तरह की बीमारी का इलाज करते हैं। जैसा कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मशहूर है कि वो बिस्मिल्लाह शरीफ के आमिल थे, उसी से ही सब कुछ करते थे। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर, सारी चीज़ें, सारा फ़ोकस आपकी रियाज़त के ऊपर होता है कि कितनी काबिल और कितना मज़बूती के साथ आप उसकी रियाज़त कर चुके हैं, वैसे इलाज हो जाता है। हमज़ात का कौन-सा अमल सबसे बेहतर ताकतवर होता है? अपने साये को देखकर अमल करना या आईने शीशे में अपने आप को देखकर अमल करना, कौन-सा तरीका बेहतर है? हमज़ात का अमल करना, दोनों ही तरीके तबाही की तरफ ले जाते हैं। आप इसकी फ़िक्र नहीं करें कि कौन-सा बेहतर है, दोनों घाट दे, दोनों ही तबाही की तरफ ले जाते हैं और दोनों ही कड़ाके निकाल के रख देते हैं, चाहे वो साये वाला है या जो भी है। तो जो मरीज़ आता है या जो साइल होता है, उसकी कैफ़ियत को देख के फिर फ़ैसला किया जा सकता है कि वो कितना उसके अंदर है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब साया सामने होता है, तो आदमी इतना नहीं डरता, क्योंकि वो साया उसको नज़र आ रहा होता है और शीशे के अंदर भी मामलात सेम होते हैं। लेकिन दोनों ही तरीके ख़तरनाक हैं और इस तरह के मामलात से बचना चाहिए, मैं मना करता हूँ। और जिनको ख़ास किस्म का कीड़ा होता है तो फिर मजबूरी होती है। और दूसरा सवाल, आपने शागिर्द को कौन से तरीके के मुताबिक अमल करवाते हैं? जो मेरे मामलात हैं, मैं अपने शागिर्दों की कैफ़ियत देखता हूँ और उस वक़्त फ़ैसला करता हूँ कि उसके लिए कौन-सा बेहतर है। फिर उसके साथ या उसकी ख़्वाहिश देखी जाती है, अगर उसके अंदर उसका एक्सपीरियंस है,
पहले से कोई आमिल है 2 3 4 ज़कातें निकाल चुका है तो फिर उसके ऊपर भी उसको निकलवा दी जाती है। पिछली वीडियो में चंद सवालात बाकी हैं जिसमें मेरा भी सवाल है, रहनुमाई फरमा दें। मेरे पास असल डिलीट हो जाते हैं, जो मेरे पास स्क्रीनशॉट मेरी टीम मुझे सेंड करती है तो मैं सवाल पे वीडियो बनाने के बाद मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। आप दोबारा कर दीजिए, मैं इंशाअल्लाह ताला आपको दोबारा जवाब दे दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं रमीज़ कराची से हूँ। पीर साहब, आप सूरत इखलास और सूरत यासीन की आसान ज़कात यानी बग़ैर जिन कोई तफसील वीडियो बना दें। अल्लाह पाक आपको आबाद रखे। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप थोड़ा सा टाइम दें रमीज़ साहब, इंशाअल्लाह ताला ये दोनों सूरतों पर वीडियो बना दूंगा। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, मुझे ज़्यादा उर्दू लेटर आता नहीं है, फिर भी सवाल ये था कि मिनल वस अलवदनास अलखन्नास कौन सा करूं? मेरे ख्याल में, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आप ये पूछ रहे हैं मिनल जिन्नति वन्नास सूरत नास के अंदर ना जो लफ्ज़ है इसकी कुछ लोग ज़कात निकलवाते हैं, मिनल जिन्नति वन्नास की भी निकलवाते हैं, कुल आउज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। मेरे ख्याल में आप खन्नास की बात कर रहे हैं। खन्नास की भी ज़कात निकाली जाती है, ये जादू के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है, आप इसका करें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं बांग्लादेश से आपका छोटा भाई आपकी वीडियो का इंतज़ार होता है। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये आपका बड़ापन है, अल्लाह आपको सलामत रखे। बस कुछ मजबूरी होती है जिसकी वजह से छुट्टी करना पड़ जाती है और इस वजह से थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम, हिसार को काटने का तरीका बता दें। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आसान तरीके से आपको मैं बता देता हूँ कि हिसार को कैसे काटा जाता है। जो हमारा तरीका है, हम जब हिसार लगवाते हैं चाक से लगवाते हैं या छुरी से लगवाते हैं, कालीन के ऊपर भी लगवा देते हैं, फर्श के ऊपर भी लगवा देते हैं, हमारे जो मामलात हैं। और नंबर 2 पर जो बामुअक्कल अमल होता है उसके लिए कोशिश ये होती है कि कच्ची जगह पर अमल किया जाए तो बेहतर है, ज़मीन के ऊपर हिसार लग जाए। अगर जिस जगह पर भी हैं आप चाक से भी हिसार लगा के बैठे हैं, छुरी से लगा के बैठे हैं, कोई मसला नहीं है। जब भी आपका वज़ू टूट जाए या वज़ू बनाने का आपका इरादा हो या कोई और मसला हो, तबीयत ख़राब हो रही है, तो आपने जो हिसार वाला अमल हम करवाते हैं, 3 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना है, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के 3 दफ़ा अल्लाहु अकबर पढ़ के ऐसे शुरू के सामने रखना है, अपने माथे के बिल्कुल सामने। उस जगह पर आपने कट लगाते हुए बाहर निकल जाना है। जब वापस आपने दाखिल होना है तो दोबारा आपने हिसार बांधना है। उसका मुकम्मल तरीका उस वीडियो के अंदर मौजूद है। अगर जिन्नात को कैमरे में कैप्चर किया जा सकता है तो क्या कैमरे के अंदर जिन्नात की आवाज़ भी सुनाई देती है? जी बिल्कुल सुनाई देती है। इसके अंदर बाज़ औक़ात चीखने की, रेंगने की आवाज़ें होती हैं। ओरिजिनल इंसान की तरह ये आवाज़ें नहीं निकालते कैमरे के अंदर। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जब कैमरे के अंदर कैप्चर हो रहे थे, इनको पता भी नहीं लगता कि कैमरे के अंदर कैप्चर हो रहे थे, तो उस वक़्त भी इनकी आवाज़ें आहुज़ारी होती हैं, चीखें होती हैं, इस तरह की इनकी आवाज़ें होती हैं। ओरिजिनल तौर पर इंसानों की तरह आवाज़ें ये तब निकालते हैं जब ये किसी को तंग करते हैं। हमारे एक दोस्त हैं रावलपिंडी में, कारी साहब, अल्लाह उनको सलामत रखे, पढ़ाते हैं, कि वो कहते हैं कि मदरसे की छुट्टियाँ थी तो कहते हैं मैं नमाज़ पढ़ाने के बाद जा रहा था, मदरसा उनका बड़ा, मदरसों के अंदर ये अल्लाह की मखलूक बिल्कुल होती है, तो बड़े प्यार वाले अंदाज, कारी साहब, तो कहता है मैंने पीछे मुड़ के कहा, मैंने कहा जी करा। तो वो एक इस तरह मामलात करते हैं जिसको थोड़ा सा उलझाना होता है या उनके साथ मोहब्बत होती है या जिसको तबाह करना होता है, तो उस वक़्त ये सही इंसान की तरह आवाज़ें निकालते हैं। बहरहाल ये इंसान की तरह आवाज़ें निकाल सकते हैं, लेकिन इनकी ओरिजिनल जो आवाज़ें हैं वो इस तरह नहीं है। वो आहुज़ारी की तरह हैं, चीखें आप उसको कह सकती हैं, या बिल्कुल चिड़ियों की तरह भी आवाज़ें निकाल सकते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको बहुत सारी चीज़ों से नवाज़ा हुआ है। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात थे आपको जवाब मिल गया होगा। कोई बात बुरी लगी हो दिल से माज़रत चाहता हूँ। समाअत पर ख़ास दुआओं का अदा। अल्लाह पामान। अस्सलामु अलैकुम।